हाँ, तो हम लोग इन्वर्स का और अगला क्लास लेके आते हैं। बीच में थोड़ा सा लेट लग गया था, थोड़ा मौसम ख़राब था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। बारिश जब शुरू करते तो बारिश हो जा रही थी, इस कारण थोड़ा लेट हुआ। अब देखिए, हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, अब चौथी प्रॉपर्टी इसकी। ये सब हमने कुछ लिखा है, फार्मूला है हमारा क्लास 11th का, जो इसमें से कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए इसको लिख दिया था। अभी जरूरत पड़ेगी तो बताते चलेंगे, इसे याद कर लेना जरूरी है। ठीक है, फिलहाल ये प्रॉपर्टी 4 है, सॉरी लिखने में गलती हो गई, और ये है हमारा प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5, वो 4 या 5। उसमें 2 चीज़ है, साइन इनवर्स एक्स, ये 12 में यूज नहीं है इसीलिए उसको नहीं लिखे हैं। लेकिन जब ये हो जाता है 12 वाला तो 1-2 क्लास में कंपटीशन वाला बता दिया करेंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x या कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x है, तो दोनों सेम ही चीज है, दोनों सेम ही चीज, कोई अंतर नहीं है, दोनों दूसरे का उल्टा है। लेकिन वहाँ पर x का कंडीशन रहेगा -1 से +1, यहाँ x का कंडीशन रहेगा -1 से कम +1 से ज़्यादा। इस जगह हमारा x हो जाएगा -1 से +1, और यहाँ पर x हो जाएगा -1 से कम और +1 से ज़्यादा। खैर ये रहता है कंपटीशन के लिए, इसीलिए इसको अभी नहीं मेंशन कर रहे हैं, एक दिन इसको मेंशन कर देंगे। वैसे ही सब में रहता है कंडीशन। अब बाकी जिसका जो डोमेन है वही रहना है, उससे ज़्यादा तो मतलब यहाँ भी डोमेन ही है जो लिखे हैं, तो उसमें ज़्यादा परेशान आप लोगों को नहीं होना है। पहले 12 का देख लें, फिर आगे देख लिया करेंगे। अब इसके बारे में देखना है कि यह कैसे हुआ, है ना। तो कोई एक देख लेते हैं, 4 का 3 में से कोई एक देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि सब में देख रहे हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट। कोई भी एक देख लेते हैं। चलो साइन देख लेते हैं, इसको देखते हैं कैसे हुआ। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हमको हो जाएगा साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा। साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम लोग x, तो बराबर क्या हो जाएगा यह x, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हमारा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x, सॉरी 1/x। तो यह थीटा और थीटा सेम है, तो यह दोनों सेम होगा ना, वही यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही सबको कर सकते हैं हम लोग। इधर में से देख लिए, ये सब तीनों में से कोई एक बोर्ड में आता है, इसलिए इसको देख लिया जाए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 ये है। तो इसके लिए क्या किया जाए, पहले ही देख लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। चूंकि चर्चा में कॉस है, इसलिए साइन को बदल दिया जाए कॉस में, कॉस π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ से π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हमें हो जाएगा, सोच लिया जाए कॉस इनवर्स एक्स, या कॉस इधर आ जाएगा और थीटा उधर चल जाएगा, तो π/2 बराबर क्या हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया π/2। देख लिया जाए, हमारे पास यही ना फार्मूला है, दिखाना है। तो पहले हमने इसको मान लिया थीटा, एक्स बराबर क्या हो गया साइन थीटा, साइन के बदला कॉस में, तो π/2 में थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स हो गया, थीटा चल गया इधर में, थीटा की जगह उठा के रख दिया। ऐसे ही तीनों हमारा हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये 4 5 हो गया, अब 6 पर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा 6 से प्रॉपर्टी 6, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 प्लस x²।
tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स। ये सारा का बराबर क्या होता है 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ तक जो था ना वो सब इंडिपेंडेंट प्रूफ था 1 से लेकर 5 तक। ये छठा नंबर से जो आपको हो जाएगा वो फर्स्ट सेकंड सब पर डिपेंड रहेगा। यहाँ से था 1 से लेकर 5 तक सब इंडिपेंडेंट था। अब जो होगा वो शुरू पर डिपेंड रहेगा। 1 से लेकर जो शुरू वाला सब देखे हैं उसी पर डिपेंड रहेगा। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, तीनों का बराबर रहेगा 2 tan इनवर्स x। पहला वाला बराबर भी 2 tan इनवर्स x, दूसरा वाला बराबर भी 2 tan इनवर्स x और तीसरा वाला बराबर भी 2 tan इनवर्स x। कैसे, आइए चर्चा करते हैं, सोचा जाए कैसे होगा। तो इसमें हम वो फंडा देखकर चलते हैं जो सबसे पहले हम देखे थे। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा है ना, था ना, x था, एक ही बात है, बराबर थीटा। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो सवाल है कि दोनों सेम रह जाए तो जो यहाँ है वही बाहर बच जाता है। तो सोचो इसमें कि ऐसा क्या किया जाए। यहाँ पर ध्यान रहे ये सब चीज़ जरूरी है, क्वेश्चन भी ऐसे ही बहुत सारे बनेंगे, ध्यान रखिएगा। इस सब का यूज पड़ेगा डिफरेंस, जैसे हम प्रूव कर रहे हैं उस तरीके का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन में। तो इसलिए ध्यान देकर देखिए, बहुत ही ज़रूरी है। x की जगह ऐसा क्या रखें कि बाहर में साइन है तो अंदर में साइन हो जाए। x की जगह क्या रखें कि बाहर में cos है तो यहाँ cos बन जाए। क्या रखें कि बाहर tan है तो tan बन जाए। कृपया इसको देखें, कृपया इसको देखें, इसको देखें। अगर x की जगह tan रखते हैं, tan, तो ये देख रहे हैं फार्मूला, बाहर साइन साइन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लेट x बराबर tan थीटा, है ना, x बराबर tan थीटा। तो बाहर में साइन अंदर में रख दिया जाए। साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हमको साइन 2 थीटा फार्मूला से, और यहाँ से साइन साइन गैप क्या बच जाएगा 2 थीटा। थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स x, ठीक है ना। पहले तो हमने इसकी जगह यह लिख दिया, यहाँ से फार्मूला हो गया साइन 2 थीटा, साइन साइन गैप हो गया, यहाँ से बच गया 2 थीटा, थीटा की जगह क्या। वैसे इसको देख लेते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस, यही है हमारे पास। फिर से x की जगह वही चीज, ये देख ले, देख के समझ में आ जाएगा। cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और यहाँ से उस फार्मूला से क्या बन जाएगा, यह cos 2 थीटा है ना जी। तो बराबर क्या बन जाएगा 2 थीटा। तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 2 tan इनवर्स x। क्लियर। उसी तरीके से इसको देखो, यहाँ सोचो, फिर x की जगह tan रखेंगे तो हमको यही बन जाना है। तो ये ऐसे हुआ, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं 7th नंबर पर। ये तो हुआ 6th नंबर का। अब 7th पर आते हैं। सेवेंथ नंबर में है हमारे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर क्या 3 साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x बराबर क्या चीज, यह चीज। tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर 3 tan इनवर्स x। ये कैसे होगा सोचिए, आपके सामने मौजूद है। यहाँ भी x की जगह ऐसा चीज मान लें कि बाहर साइन है तो अंदर साइन हो जाए। देखिए 4 नंबर ये है, सब 11 का फार्मूला है, सब का इस्तेमाल पड़ रहा है। इसको देखो और पहला देखो, यहाँ पर क्या किया जाए। लेट x बराबर साइन थीटा, अंदर में देख के पता चल रहा है। ऐसा होने से साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, तो जहाँ जहाँ x है x की जगह साइन थीटा रख देंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ से यह अंदर में क्या बच जाएगा साइन 3 थीटा,
दोनों गायब, फार्मूला से थीटा, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स। वैसे ही जब यहाँ एक्स की जगह कॉस थीटा मानेंगे तो वो बन जाएगा, इसकी जगह टेन मानेंगे यहाँ से तो आगे हो जाना है। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। और हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। प्रॉपर्टी नंबर 8, इसमें से 3 है। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस बाद में लिख देंगे, साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स गुना में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई गुना में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा। ऐसे ही दूसरा रहेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक यह भी रहेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देगा, ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक्स वाई पर डिपेंड रहेगा, वो हम समझा देंगे, अभी चिंता न करिए, ठीक है। फिलहाल इसी में बताते हैं, कोई एक पहले देख लेते हैं। सबसे पहले लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर है, ध्यान रहे ये कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इतना पर क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन प्रॉब्लम होगी, तो इसको फिर से स्टार मार्क लगाइएगा, इसको फिर से बताएंगे। साइन ये 2 है, इसमें पहले वाले को ए मान लो और दूसरे वाले को बी मान लो। ऐसा मानने से x बराबर क्या हो जाएगा साइन ए, y बराबर क्या हो जाएगा साइन बी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो प्रॉब्लम। अब लिख दिया जाए यहाँ से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस में क्या हो जाएगा साइन बी कॉस ए, नो प्रॉब्लम। सवाल यह है कि हमको साइन ए मालूम है, तो साइन ए मालूम है लेकिन कॉस बी नहीं मालूम, तो कॉस को बदल दो साइन में, नो प्रॉब्लम। चलिए साइन बी मालूम है लेकिन कॉस ए नहीं, तो कॉस से को बदल दो साइन में, साइन बी ऐसे ही रह जाएगा, कॉस से क्या बच जाएगा साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से लिखिए साइन हमारे पास आ गया ए प्लस बी, साइन ए की जगह लिखेंगे एक्स, साइन बी की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन बी की जगह वाई, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से a प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस a की जगह साइन इनवर्स x और b की जगह साइन इनवर्स y, तो इसकी जगह लिख देंगे साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और y इंटू 1 माइनस ए फॉर्मूला। ध्यान रहे कि यदि यहाँ कहीं बीच में माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, मतलब यहाँ रहेगा माइनस तो यहाँ भी रहेगा माइनस, नो प्रॉब्लम। वैसे ही यहाँ रहेगा माइनस तो इसमें हो जाएगा प्लस, और यहाँ रहेगा माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। समझ लीजिएगा इस बात को, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। कॉस होता है प्लस पर ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस रहने पर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये फॉर्मूला है। कहिएगा तो कोई और प्रूफ कर देंगे, फिलहाल यह इस पर हाँ अभी करेंगे, लेकिन इसको अभी 2 इसमें है, ये एक्स वाई का 1 से बड़ा रहेगा तब इसमें, इसलिए अभी इसको रुक जाइए, ठीक। फिलहाल फॉर्मूला से देख लीजिए, ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 8। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 पर, 9वां फार्मूला पर। 9th फार्मूला पर आते हैं, फिर एक 10 है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो 9 फार्मूला पर हम आते हैं। 9 में हमारे पास है साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
हम इसे कॉट में उलट के भी आगे लिख सकते हैं। वैसे ही हमारे पास दूसरा वाला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो साइन इनवर्स ये लिख सकते हैं, और tan में इसे लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। इसको कैसे प्रूव करेंगे सो देख लिया जाए, और यहीं पर 10 नंबर वाला भी लिख देते हैं, क्या 10 वाला बाद में लिखते हैं, पर इसको कर देते हैं, क्योंकि जैसे हम इसको प्रूव करेंगे वैसे ही हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। जैसे इसको प्रूव करेंगे वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहला वाला करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हमको साइन थीटा। साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना तो एक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा। एक ट्रायंगल बना लो, तो यहाँ पर इसे x को x/1 लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस क्या हमको हो जाएगा, यह चीज। सवाल यह है कि यह साइन थीटा है, हमें कॉस में चाहिए, तो यहाँ से कॉस थीटा अपने मन से ले लो, कॉस थीटा बेस बटा हाइपोटेनस हुआ, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यह हो जाएगा। अब tan की चर्चा है तो tan थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा, सोच लो, x बटा में √1 माइनस परपेंडिकुलर बटा बेस है ना, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो सोचो यहाँ से थीटा बराबर ये, थीटा बराबर ये, थीटा बराबर ये, तो ये तीनों आपस में सेम रहे नहीं रहे, ये चीज़ हम बताना चाह रहे थे, ठीक है, ओके। अब आता है 10 नंबर, लास्ट नंबर। अब इसके अलावा कुछ कंपटीशन रहेंगे, फिलहाल 12 के लिए ये 10 काफ़ी है। 10वां नंबर जो है वो देखने में तो छोटा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चन होंगे जो 10वें नंबर पर बनेंगे। 10 नंबर ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में फिर हो जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर फिर 2 साइन इनवर्स एक्स, और फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो जैसा कि हमें लगता है कि तुम्हारे मन में होगा कि इसमें हम 2 को बताए हैं ना, पहला वाला और दूसरा और तीसरा। खैर पहला देखते हैं, पहला देखते हैं और वो फॉर्मूला देखते हैं। तो हम मान लेते हैं x बराबर साइन थीटा, राइट लेके चलते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा पुट कर देते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से क्या हमको हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और इस जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फार्मूला वहाँ रहा, वहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। जैसे शुरू में पढ़ चुके थे, दोनों सेम रह गया तो क्या हो, गायब हो गया, क्या बच जाएगा, थीटा 2 थीटा, और थीटा की जगह यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग, यही ना है, ठीक है। तो ऐसा चीज मानना है कि जो बाहर में है वही चीज हमारे पास अंदर में हो जाए। अब यही सोच के देखो, जब सेकंड वाला में तुम x की जगह इसको सोच लो, ऐसा चीज मानो कि बाहर कॉस है तो यहाँ कॉस बन जाए, तो तुम्हारे पास हिंट के लिए यह नियम रहा, x की जगह साइन थीटा मानोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जा रहा है, कॉस 2 थीटा। कॉस है कॉस हो जाएगा ना, तो इसको हम बना के दिखाते हैं, वही चीज़ यहाँ भी है। इसके लिए जरा इसको है, इसको देखो, क्योंकि बाहर कॉस है तो अंदर कॉस चाहिए, ये देखो ये देखो, तो x की जगह कॉस थीटा इसमें रख देते हैं, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉस इनवर्स यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस कॉस गायब, बचेगा 2 थीटा, थीटा की जगह क्या उठा कर रख देंगे हम लोग, कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे फॉर्मूला रह गए, तो क्वेश्चन क्या देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि
सबसे पहले देखते हैं इवेल्युएट। कॉस tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू निकालनी है। फिर इसी में साइन कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। और थोड़ा सा और हो जाएगा फिलहाल। इससे हमको पुरानी बात थोड़ी याद आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको देख लिया जाए, एक और देखा जाए, हल्का सा बेटर रहेगा। tan इनवर्स 1/5। पहले इन तीनों को देख लें, ठीक। सबसे पहले जो हमारे पास है नियम कानून, क्या नियम कानून है बच्चे लोग? नियम कानून यह है कि यह दोनों सेम रहना चाहिए, तो यहाँ जो है वही बच जाएगा। यह दोनों सेम रहना चाहिए, यहाँ जो है वही बच जाएगा। यह दोनों सेम रह जाए तो सेम है, लेकिन ये चीज़ नहीं रहना चाहिए, जो यहाँ है वही बचेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। पहला काम इसको बनाने के लिए, ये दोनों सेम, यही ना नियम है, कॉस इनवर्स x बराबर x। तो अंदर में जो है ना उसको कुछ मान लो, लेट tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा मान लिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब चूंकि हमें कॉस में चाहिए तो यहाँ बना लो एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, tan में 3 4, तो यह क्या हो जाएगा 5। अब बाहर कॉस है तो कॉस चाहिए, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। तो ये कॉस ये साइन दोनों सेम रहेगा क्योंकि दोनों थीटा बराबर है। तो इसकी जगह यह लिख सकते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, tan इनवर्स या, तो इस tan की जगह हम यह लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5, दोनों सेम, तो क्या बचेगा 4, ठीक है। इसको हमने लाइव क्लास में बताया था, लेकिन फिर से बता दिए हैं। अब इसी सवाल को हम मन में कैसे बनाएंगे, जो बताए थे मन में बताने के लिए, कि मन में सोच लेंगे। tan जो है ना, तो tan में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर बेस तो हाइपोटेनस 5। तो कॉस में चाहिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसको सीधे क्या लिख देंगे, tan की जगह कॉस इनवर्स बेस बाई हाइपोटेनस, तो बराबर क्या बचेगा 4/5, यही ना बचेगा। ये डायरेक्ट करने के बाद हो गई। वैसे ही इसको जब मन में बनाएंगे तो यह कॉस है, बाहर साइन है, तो इसको साइन में बदलना होगा, है ना। तो ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग, यहाँ थीटा मान लेंगे। कॉस में होता है बेस हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4। तो बाहर साइन है, तो साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब ये साइन हमारा रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स क्या चीज 4/5 बराबर सीधा क्या हो गया 4/5, ठीक है। नहीं तो 9वां का जो फार्मूला बताए थे कॉस को बदलने के साइन में वैसे बदलिएगा, चाहे सीधे मन में सोच के कर लीजिए, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब लॉन्ग बनाना है वैसे बनाएंगे तो सोच के बना लीजिए। लेकिन जब इसी पर हम आते हैं थर्ड में, तो सोचिए थर्ड वाला हमारा कैसे बनेगा, सोचिएगा थर्ड वाला कैसे बनेगा। थर्ड वाले के लिए नियम क्या होता है कि यहाँ पर हमको tan इनवर्स x बराबर x बचेगा, है ना। लेकिन यहाँ 2 है, तो 2 कैसे गायब होगा। एक फार्मूला हमारे पास है 2 tan इनवर्स x बराबर 3 गो नियम बताए थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये है ना। तो इसलिए ये वाला जो सिस्टम है हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/5, दिस इज योर x। इसको ऐसे तोड़ो, tan इनवर्स 2 × 1/5, है ना।
और बाई में 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी 1/25। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा 2/5 और 24/25। तो 5 से कट जाएगा यहाँ, तो tan इनवर्स बचेगा 2 × 5/24। तो 2 से कटेगा यह 24, यानी tan इनवर्स क्या बचेगा 5/12। तो ये जो हमारे पास 2 tan इनवर्स 1/5 था, इसकी जगह क्या हो गया tan इनवर्स 5/12। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, tan, इसकी जगह क्या लिख देंगे tan इनवर्स क्या चीज़ 5/12। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/12। तो जहाँ भी ये रहेगा हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला 12 लेवल का लगभग पूरा हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन बनाना है, फिर हम क्वेश्चन बताते चलते हैं और फिर कुछ कंपटीशन के लेक्चर हम बाद में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। जल्दी से इसको सब्सक्राइब लाइक करिए कि और भी लोग इसमें जुड़ें और फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।